गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम लेंस से कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो नीट और जेई के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे भी क्वेश्चन नीट जेई में बनते रहते हैं। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस से है 12th क्लास फिजिक्स में ये टॉपिक लेंस मेकर फार्मूला, उससे आपको क्वेश्चन डिराइव करने के लिए भी आता है, पर आप लोगों को इसमें तो सिर्फ उस डेरिवेशन से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, है ना। नीट 2023 के लिए तो इसमें लेंस मेकर फार्मूला में ये बता दें, एक लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र जो है वो है 1/f = μ-1 1/r1 - 1/r2। ये इसी को ये लिखा जा सकता है 1/, इसको लिखा जाएगा μ2/μ1 - 1 और 1/r1 - 1/r2। यदि इसी को हम लिखना चाहें तो ये μg/μa - 1 और 1/r1 - 1/r2। μa का मान 1 होता है, इसलिए ये चाहे तो इसको लिख सकते हैं यानी μg - 1 1/r1 - 1/r2। वायु का वर्तनांक 1 माना जाता है, ठीक है ना। यदि इसी को हम 1/fa लिखते हैं तो यहाँ पर वायु माध्यम की वजह से तो μg/μa हो गया ये, ठीक है ना। इसी को तो ये यानी इस फार्मूला से जो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसा भी हो, है ना, ये सब फार्मूला किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। μ2/μ1, μ2 जो है वो किसका वर्तनांक है, लेंस का, और μ1 किसका वर्तनांक है, माध्यम का। μ2 लेंस का वर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक, और μ1 जो है वो माध्यम का वर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। ये फार्मूला जल माध्यम पर लिखा जाएगा तो 1/FW = ये लिखा जाएगा μg/μa μW -1 और 1/r1 - 1/r2, ये ठीक है ना। लेंस का वर्तनांक बटे माध्यम का वर्तनांक, है ना। अब यहाँ पर ये ना लिख करके डायरेक्ट केवल इतना भी लिख सकते हैं कि 1/FW या FW बराबर μg/μw -1 1/r1 - 1/r2, ये ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी आप मेन ये याद रखिएगा, ये फार्मूला
लेंस का लेंस की फोकस दूरी बराबर म्यू2 अपान म्यू1 माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। तो म्यू2 जो है वो किसका अपवर्तनांक है? लेंस का अपवर्तनांक। और म्यू1 जो है किसका है? माध्यम का। यदि वायु माध्यम की बात करें तो वायु का अपवर्तनांक 1 माना जाता, तो यही फार्मूला ये हो जाएगा। इसी फार्मूला को यदि जल माध्यम में लिखा जाएगा तो माध्यम तो ये लेंस का अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम क्या है? जल, है ना। तो ये फार्मूला ये है ना, एयर के लिए ये, ठीक है ना। तो ये दो फार्मूला याद रखिएगा। यदि आप ये याद रखिए बस हो गए, सबसे मेन फार्मूला ये है बस, ठीक है ना। अब यहाँ पर अब इससे भी कुछ बातें समझिए, कुछ इससे भी बातें समझिए। अब यहाँ पर क्योंकि 1 अपान एफ इक्वल टू क्या होता है? पी होता है। तब पी इक्वल टू आप चाहो तो लिख सकते हो म्यू माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अब आपने देखा कि 1 अपान एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। इसी को चाहो तो p इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ठीक है ना। अब क्योंकि म्यू भी ग्रेटर होता है म्यू आर से, इसलिए एफ भी लेस देन होगा एफ आर से, एंड तथा पी भी ग्रेटर होगा पी आर से। देखिए, बैगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है। तो बैगनी रंग का जब अपवर्तनांक अधिक होता है तो बैगनी रंग के लिए फोकस दूरी कम होगी और लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिक होगी। और बैगनी रंग की के लिए लेंस की शक्ति, है ना, लेंस की शक्ति ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। ये होता है म्यू भी, म्यू आई, म्यू बी, म्यू जी, म्यू बाई और म्यू ओ, म्यू आर, ये, ठीक है ना। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस प्रकार से जब तो इसलिए देयरफॉर फोकल लेंथ में इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। फोकल लेंथ में क्या हो जाएगा? एफ भी छोटा होगा एफ आई से, ये एफ बी और एफ जी, एफ बाई, एफ ऑरेंज, एफ आर लाल रंग के लिए, ठीक है ना। और ये पी भी, पी आई, पी बी, पी जी, पी बाई, पी ऑरेंज और पी आर, है ना। यानी ये अपवर्तनांक का क्रम है, ये फोकस दूरी का क्रम है, ये शक्ति का, लेंस की क्षमता, है ना। म्यू जो है वहाँ क्या है? अपवर्तनांक है, म्यू अपवर्तनांक है, एफ फोकस दूरी है और पी क्या है? लेंस की क्षमता, ठीक है ना। यहाँ इसी फार्मूला से ये बता दें, इसी के आधार पर एक फार्मूला ये बनता है एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू
ए म्यू जी अपान ए म्यू जी अपान ए म्यू एल माइनस 1, ये एक फार्मूला ये भी है ना। इसी को हम चाहे तो ये लिख सकते हैं एफ एल अपान एफ ए इक्वल टू म्यू जी माइनस 1 और ये म्यू जी अपान म्यू एल माइनस 1। म्यू जी लेंस कांच का अपवर्तनांक, म्यू एल द्रव, अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बता दें, बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं यहाँ पर, ऐसा भी केस हो सकता है कि म्यू जी बड़ा हो म्यू एल से, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, देखना। म्यू जी ग्रेटर हो सकता है म्यू एल से, म्यू जी लेस हो सकता है म्यू एल से, और म्यू जी इक्वल हो सकता है म्यू एल, ठीक है ना। यदि ये केस है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये केस है म्यू जी बड़ा है म्यू एल से, म्यू जी यदि बड़ा है म्यू एल से, तो लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। फोकस दूरी बढ़ेगी, एफ बढ़ेगी हर परिस्थिति में, लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फोकस दूरी बढ़ेगी, फोकस दूरी बढ़ती भी है ना। यानी एफ एल जो है वो ग्रेटर होगा किससे, एफ ए से। और यदि ये केस है तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, एफ एल बड़ा हो गई, इसमें भी एफ ए से, है ना। लेंस की प्रकृति बदल जाती है, नहीं उत्तल जो है वो अवतल बन जाएगा, और अवतल जो है वो क्या बन जाएगा, उत्तल बन जाएगा। लेंस की प्रकृति बदल जाती है, यानी ये होता है। उत्तल जो है अवतल जैसे काम करेगा, अवतल जो है उत्तल जैसे काम करेगा जब द्रव के अंदर रहेगा तो। और ये स्थिति है तो लेंस साधारण कांच की तरह कार्य करेगा, एफ एल बराबर इन्फिनिटी आ जाएगा, तथा द्रव में लेंस अदृश्य रहेगा। ये कह रहे हैं, सुन लीजिए अच्छे से, यदि किसी लेंस को द्रव में डुबा दिया जाएगा तो लेंस को जब द्रव में डुबाया जाता है तो उसमें तीन परिस्थितियां होती हैं। क्या क्या होती हैं? जिस लेंस को आप द्रव में डुबाएंगे तो लेंस का अपवर्तनांक द्रव से ज़्यादा हो सकता है, या लेंस का अपवर्तनांक द्रव से कम हो सकता है, या लेंस का अपवर्तनांक द्रव के बराबर, अपवर्तनांक के बराबर। तो यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से बड़ा है तो लेंस की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उत्तल है तो वहाँ उत्तलय रहेगा, अवतल है तो अवतलय रहेगा, लेकिन उसकी फोकस दूरी जो है बढ़ जाएगी। और यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से कम है तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि उत्तल लेंस है तो अवतल जैसे काम करेगा, अवतल लेंस है तो उत्तल जैसे काम करेगा, फोकस दूरी बढ़ेगी ही। और यदि लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है तो वो साधारण कांच की तरह कार्य करेगा, साधारण कांच की तरह कार्य करेगा, उसकी फोकस दूरी अनंत होगी और वह द्रव में तथा द्रव में लेंस अदृश्य रहेगा, वो लेंस दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो याद रखना, ये कई परिस्थितियां होती हैं इससे। ठीक है ना। अब देखिए,
देखना, यहाँ पर हम लेते हैं कि ये द्रव है, इसमें क्या भरा है, द्रव। ठीक, यहाँ भी क्या है, द्रव भरा हुआ है इसमें, यहाँ भी क्या है, द्रव भरा हुआ है। एक यहाँ ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस है। अब यहाँ से किरणें जाके, ये किरणें इस प्रकार यहाँ हो रही हैं, ऐसे। यहाँ किरणें मान लीजिए इस प्रकार हो रही हैं, ऐसे, और यहाँ किरणें सीधे ऐसे निकल रही हैं। ये लेंस कौन सा है, उत्तल। चित्र इसमें देखिए, लेंस जो है उत्तल है और उसके अंदर भी वो उत्तलय है। ये प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब हुआ कि ये उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर म्यू जी बड़ा होगा म्यू एल से। लेंस का वर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा है ना। म्यू जी किसका अपवर्तनांक, म्यू जी लेंस का अपवर्तनांक, और म्यू एल किसका अपवर्तनांक है, द्रव यानी माध्यम का। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि यदि लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा है, तो यदि ये उत्तल है तो उत्तलय रहेगा, उत्तल है तो उत्तलय रहेगा। अब यहाँ देखिए, ये द्रव का अपवर्तनांक और लेंस का अपवर्तनांक कम है और द्रव का ज्यादा है, तभी तो ये उत्तल होते हुए काम किसके जैसे कर रहा है, अवतल जैसे। लेंस है उत्तल, काम कर रहा है अवतल। उत्तल जो है एक बिंदु पर मिलाता है, अवतल जो है फैलाता है ना। तो ये तो यहाँ पर लेंस भले है पर ये साधारण कांच की तरह कार्य कर रहा है। इसका मतलब है म्यू जी और म्यू एल इसमें क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ लेते हैं ये और ये म्यू1 माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ अवतल, ये अवतल है तो अवतल जैसे काम भी कर रहा है। इसका मीन्स हुआ कि म्यू1 बड़ा है किससे, म्यू2 से। ये अवतल है पर उत्तल जैसे काम कर रहा है। इसका मीन्स हुआ कि म्यू1 जो है वो छोटा है म्यू2 से। और ये अवतल है लेकिन साधारण कांच की तरह, यानी म्यू1 बराबर म्यू2। यहाँ म्यू1 हमने किसका अपवर्तनांक लिया है, लेंस का अपवर्तनांक। म्यू2 जो लिया है वो माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये लेंस जिस माध्यम में है उसका अपवर्तनांक कम है, लेंस का अधिक है, ये मानकर चलो। और इसमें जो माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है और लेंस का अपवर्तनांक कम है, तभी ये अवतल लेंस होते हुए भी उत्तल जैसे काम कर रहा है। और यहाँ पर लेंस का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक बराबर है, इसलिए ये लेंस अवतल होते हुए साधारण कांच की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। इसमें ये बता दें, यदि ये लेंस है, उत्तल लेंस है, इसकी त्रिज्या ये R1 है, इसकी त्रिज्या ये क्या है, R2 है, और लेंस का अपवर्तनांक म्यू।
ठीक है। यदि ये R1 बराबर R2 है और म्यू बराबर 1.5 अर्थात लेंस कांच का है, तो F बराबर R। यहां पर ये बता दें, ये एक लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है और म्यू अपवर्तनांक है लेंस का। यदि R1 और R2 बराबर हो और म्यू का मान 1.5 हो, है ना, यदि R1 R2 बराबर हो और म्यू का मान 1.5 हो अर्थात लेंस कांच का है, तो F का मान भी R के बराबर होगा। इसका मीन्स हुआ उभय उत्तल लेंस। उभय उत्तल लेंस दोनों त्रिज्या यदि कोई एक लेंस है कांच का बना हुआ है, उसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं और लेंस कांच का बना हुआ है, तो उसका जो फोकस दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है ना। अब यदि हम इस लेंस के दो टुकड़े कर दें, इस लेंस के दो टुकड़े कर दें, लेंस के दो टुकड़े कर दें, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी F = 2R होगी। इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी जो आएगी वो कितनी हो जाएगी 2R। इससे ये पता चला, स्पष्ट ये हुआ कि मोटे लेंस की फोकस दूरी कम तथा पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। ठीक है ना। यदि ये लेंस है, इसकी फोकस दूरी F = R है, इसमें इसकी फोकस दूरी F = R है और इसको ऐसे कर देंगे, दो टुकड़ा कर देंगे तो इसकी फोकस दूरी डबल हो जाएगी। ठीक है ना। यानी पतले लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होती है और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है, ये भी पता चल गया। ठीक है ना जी। अब ये भी ध्यान दीजिए, यदि ये लेंस है और इसके ऐसे दो टुकड़ा करेंगे, तो यदि ये F = यदि ये F1 है और यदि मान लीजिए इसके दो टुकड़ा करने पर ये F2 इसको ले लिए, तो F1 और F2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यदि ये लेंस की फोकस दूरी F1 है और आधा टुकड़ा इसके दो टुकड़े कर दिए, तो इसकी फोकस दूरी F2 है, तो F1 और F2 बराबर होंगे। यानी इस प्रकार दो टुकड़ा करने पर फोकस दूरी में परिवर्तन नहीं होता और इस प्रकार दो टुकड़ा करने पर फोकस दूरी डबल हो जाती है, याद रखना। ठीक है ना। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है जब दोनों त्रिज्याएं बराबर हो तब। ठीक है ना। तो ये तो लेंस निर्माता सूत्र के आधार पर ही ये सब पता चला है। ठीक है ना। ये यदि बात समझ रहे हैं ना, यदि लेंस है इसकी फोकस दूरी F = R है, तो यदि लेंस को ऐसे दो टुकड़ा कर दें तो एक टुकड़े की फोकस दूरी F = क्या हो जाएगी, ये 2R हो जाएगी। ठीक। अब 1/F बराबर 1/F1 + 1/F2 संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। क्षमता P बराबर P1 + P2, P बराबर अलग से 1/F होता है, P बराबर 100/F, F मीटर, F जब मीटर में हो
एफ जब किस में हो, सेंटीमीटर में। ये P बराबर 1/f होता है जब F मीटर में दिया गया हो, P बराबर 100/f जब F सेंटीमीटर में हो, है ना। तो ये अब यहाँ पर ये बता दें, इसमें भी बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए उत्तल और उत्तल है तो इसका संयुक्त लेंस उत्तल ही होगा, अवतल और अवतल है तो संयुक्त लेंस अवतल होगा। उत्तल अवतल है तो कम फोकस दूरी वाला, कम फोकस दूरी वाला लेंस। और ये ये हमने ये है बोला, एक उत्तल है एक उत्तल है तो उत्तल है बनेगा। F1 फोकस दूरी, F2 फोकस दूरी इसकी है। ये F1 फोकस दूरी, F2 फोकस दूरी और अवतल अवतल है तो अवतल है बनेगा। ये F1 फोकस दूरी है, ये F2 फोकस दूरी है, और दोनों को मिलाएंगे तो कम फोकस दूरी वाला लेंस बनेगा। कौन बनेगा? कम फोकस दूरी वाला। उसकी प्रकृति बता रहे हैं, है ना। कम फोकस दूरी वाला लेंस बनेगा, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये यही है बन गया, मतलब नेचर वही रहेगा। बात हमारी समझिए, ये 5 है ये 10 है, 5 है ये, तो कम फोकस दूरी वाला लेंस बनेगा, मीन्स उत्तल बनेगा। इसका अर्थ नहीं कि 5 ही उसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी तो लाने का ये सूत्र है, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि यदि ये उत्तल है ये अवतल है, इसकी 5 है इसकी 10 है, तो जो लेंस बनेगा वो कम फोकस दूरी वाला टाइप लेंस की प्रकृति का बनेगा। मतलब ये 5 है तो उत्तल बनेगा, पर ये नहीं कि फोकस दूरी 5 ही होगी। फोकस दूरी लाने का ये सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए कि ये उत्तल है ये अवतल है, दोनों की फोकस दूरी क्या है? बराबर है। यदि ये दोनों क्या है? बराबर हैं, तो साधारण कांच, वो लेंस की प्रकृति उसमें रहेगी ही नहीं, ठीक है ना। और उत्तल के लिए, उत्तल में एफ जो है धनात्मक होता है, पी भी क्या होगा? पी धनात्मक होगा। और अवतल में एफ क्या होगा? ऋणात्मक। पी भी क्या होगा? ऋणात्मक। ये ध्यान रखना, ये चिन्ह पर पार्टी है। ठीक है ना। तो ये लेंस के लिए है। लेंस निर्माता सूत्र से मेन हमको सवाल बताना था, तो यानी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जैसे यदि ये उत्तल की बात यदि करें, उत्तल, तो इसमें R1 जो है वो प्लस होगा और R2 जो है वो क्या होगा? माइनस होगा। और यदि अवतल की बात करें, किसकी बात करें? अवतल की। अवतल की यदि बात करेंगे तो R1 ही माइनस होगा, R2 क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है ना। चिन्ह पर पार्टी बहुत जरूरी है, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन सब की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है ना। तो ये रहा लेंस निर्माता सूत्र से जो क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको त्रिज्या देकर के फोकस दूरी लाना, त्रिज्या वर्तनांक देकर फोकस दूरी, त्रिज्या फोकस दूरी देकर अब वर्तनांक, है ना। यानी जितनी भी फार्मूले में जितनी राशियां हैं उनमें से कुछ राशियों के मान को दे करके कुछ राशियों को ज्ञात करने के लिए बोल सकता है, ठीक है ना। जल में फोकस दूरी जो होती है वायु माध्यम की तुलना में 4 गुनी होती है, ये भी जान लो। जल माध्यम, यदि वायु माध्यम में लेंस की फोकस दूरी दे दिया गया हो तो जल माध्यम में उस लेंस की फोकस दूरी उसकी 4 गुने के बराबर होती है, ये आप जान लीजिए। जल माध्यम में लेंस को जल में डुबाते हैं उसका तो उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसे कार्य करने लगता है, तो उसकी नहीं वायु का बुलबुला, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? सारी लेंस की तरह कार्य करता हो, तो उसमें वायु के बुलबुले को आप लेंस मान लीजिए और जल माध्यम मान लीजिए,
है ना। तो वायु का वर्तनांक कम रहता है, जल का अधिक रहता है, इसलिए उत्तल अवतल लेंस जैसे कार्य करने लगता है, वायु का मतलब वैसे उत्तल होता है। तो इस प्रकार से जो हमने ये पूरा बताया है, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है ना। कौन से रंग के लिए फोकस दूरी ज़्यादा होगी, कौन से रंग के लिए लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी, ये सब कुछ इसमें आपको बता दिया गया, ठीक। अब इस प्रकार से और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।